भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। समाज पिछड़ रहा है, समाज की ऊंचाइयां नहीं पार कर रहे हैं। हम सब कुछ होने के बाद भी हमारी समाज की सबसे बड़ी एक गंदी आदत है जो मैं आज तुम्हें कहकर जा रहा हूं। बात कड़वी है, चुभेगी, चुभ जाए, लग जाए तो तुम्हें बुरा लगेगा तो मेरा क्या बिगाड़ लोगे तुम? लगेगा तो लगेगा, ध्यान रखना, विचार करना है। सबसे गंदी आदत है, जब भी समाज में अच्छा काम होता है चार लोग टांग खींचने को तैयार खड़े होते हैं। ध्यान रखिए। नहीं मेरे भाई, जब ऋषभ देव ने सन्यास लिया ना तो 4000 राजाओं ने दीक्षा ले ली उनके साथ। मालूम है, ये धर्म की प्रभावना है। 4000 राजाओं ने सन्यास ले लिया भगवान ऋषभ देव के साथ। एक दीक्षा लेता है तो 4000 और दीक्षा ले लेते हैं। और आज दुविधा यह है कि एक दीक्षा लेता है तो 4000 रोकने को तैयार खड़े रहते हैं। ध्यान रखिए, कैसी धर्म प्रभावना है। एक दादाजी आए अपने बच्चे को लेकर, बच्चा छोटा सा था, मेरे से बात कर रहा था। मैंने कहा बेटा दीक्षा लेगा? बोले लूंगा महाराज। दादाजी बोले नहीं महाराज। अरे मैंने कहा क्या हो गया, मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया? अरे बोले नहीं नहीं इसकी बातों में मत लगना। मैंने कहा क्यों? बोले बच्चा है। मैंने कहा तुम बड़े हो, तुम आ जाओ। वो तो बच्चा है, तुम तो बड़े हो गए ना, तुम आ जाओ। बड़े को लेना नहीं है, बच्चे को लेना देना नहीं है। विचार करना है आपको। जब भी कहीं धर्म का काम हो तो अपने मन की छोटी कुंठाओं को छोड़कर महावीर के वंशज बनकर एक झंडे के नीचे हमें आ जाना चाहिए। वो महावीर का धर्म प्रचार। धर्म प्रभाव करें जे ज्ञानी, तिन शिव मार्ग रीति पिछानी। ये कहा गया है जो धर्म की प्रभावना करते हैं वह मोक्ष मार्ग की यात्रा किया। ये धर्म है, ये जिम्मेदारी है हमारी। हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए इतना किया है जिसके कारण आज हम यहां बैठ करके सत्संग कर रहे हैं। जब वो हमारे लिए इतना करके गए हैं तो हमारा भी फर्ज है हम आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ करके जाएं। ये हमारा दायित्व है। आचार्य कुंद कुंद ने हमारे कंधे पर दायित्व रखा है कि जाओ जीवन के अंत समय तक, अरे जितना तुम्हारे लिए पूर्वाचार्यों ने किया है उतना तुम्हें भी आने वाले साधुओं के लिए करके जिम्मेदारी। आप अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हो, करते हो कि नहीं? पैसा जोड़ के रखते हो, मकान बना के देते हो, सोना चांदी जोड़ के रखते हो। बचाओ, तुम्हारा एक बच्चा है उसके लिए इतना करते हो। नासिक वाले मेरे पास तो इतने सारे बच्चे हैं, इनके लिए तो मुझे बहुत कुछ छोड़ करके जाना पड़े। महावीर का धर्म जिंदा कैसे रहेगा? संकीर्णताएं छोड़ो। एक बार क्या हो रहा था, अमेरिका में एक बहुत बड़ा सम्मेलन रखा गया। पूरे देश के, पूरे दुनिया के एक से एक डेंजरस केकड़े बुलाए गए। केकड़ा जानते हो, पानी में रहता, बुलाए गए। जापान, चीन, रशिया, जगह जगह से हिंदुस्तान का केकड़ा भी पहुंचा। एक डोलची में रखा था, बास्केट में। तो जैसे ही वहां पे पहुंचे एयरपोर्ट पे तो जाकर के उसने चेक की, जांच हुई। बोले सब केकड़े जिस डोलची में रखे हैं, जापान का है, चीन का है, रूस का है, सब जगह के हैं। सबके डोलची में ताले डले हैं। हिंदुस्तान के केकड़े का ढक्कन खुला हुआ है। बोले इसको बंद करो, ये बड़े डेंजरस केकड़े हैं। हिंदुस्तान से मुल्ला नसरुद्दीन लेकर के जा रहा था, जैसे प्लेन पे बैठा बोले इसका ढक्कन बंद कर, ढक्कन बंद कर, बड़े डेंजरस केकड़े है। मुल्ला ने कहा चिंता मत करो, कुछ नहीं करेंगे। अरे बोले ढक्कन आए, निकल आए, किसी को काट दे, प्लेन अनबैलेंस हो जाए, प्लेन क्रैश हो जाए, इसको बंद करो। मुल्ला ने कहा चिंता मत करो, अमेरिका तक एक भी नहीं निकलेगा। बोले मामला क्या है? बोले हिंदुस्तान के केकड़े हैं। बोले मतलब क्या है? बोले एक केकड़ा ऊपर चढ़ता है, दूसरा टांग खींच के नीचे कर देता है, एक भी केकड़ा बाहर निकलने वाला नहीं। ये हिंदुस्तानी केकड़े, ध्यान रखना, विचार करना। एक चढ़ता है, दूसरा बेचारा ऊपर पहुंच ही नहीं पाता है, वो ध्यान रखना। चीन जापान के तो केकड़े ऊपर आ जाते हैं, भारत का केकड़ा नहीं आता है, ध्यान रखना। ओलंपिक गेम हुए ना, यदि ओलंपिक गेम में मैंने संदेश दिया
बड़े बड़े गेम रखते हो, भारत को गोल्ड मेडल नहीं मिलता है। मैंने कहा भारत का गेम रख दो तो अभी गोल्ड मेडल मिल जाएगा, और जो भारत को मिलेगा वो किसी को नहीं मिलेगा। बोले कौन सा गेम रख दें? मैंने कहा हमारा भारत का फेवरेट गेम है। बोले क्या? मैंने कहा कबड्डी। बोले कबड्डी? कबड्डी कैसे रख सकते हैं? मैंने कहा कबड्डी रख दो, गोल्ड मेडल, हिंदुस्तान को एक गोल्ड मेडल मिलेगा। बोले क्यों? मैंने कहा कबड्डी में होता क्या है, टांग खींचने के सिवा और क्या हो? कबड्डी में और क्या होता है? टांग खिंचाई होती है, इसकी टांग खींचो, उसकी टांग खींचो, गोल्ड मेडल भारत को मिल जाएगा। टांग खींचने में हमारी समाज नंबर 1 हो गई है, ध्यान रखना। और यही वजह है कि हमारे समाज का, धर्म का और तीर्थों का विकास रुक जाया करता है, ध्यान रखिए। टांग खिंचाई छोड़ दो, अच्छा काम हो रहा है। मैं तो कहता हूं काम सही होना चाहिए, बैनर कोई सा भी हो इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। समाज का उत्थान होना चाहिए, समाज का कल्याण होना चाहिए। आदमी काम नहीं देखता है, बैनर देखा करता है, कौन कर रहा है। धत तेरे की आदमी की ओछी बुद्धि, ध्यान रखिए। संत आए, इतना बड़ा महोत्सव हुआ, अरे हर घर से फूल बरस जाना चाहिए, हर घर से जय जयकार हो जाना चाहिए कि आज भगवान महावीर का धर्म इतना ऊंचाइयों को प्राप्त हो। ध्यान रखना, ये संकीर्णताएं मत लाइए। जीवन को छोटा क्यों बनाते हो? जीवन को बड़ा बनाओ, हृदय विशाल रखो, जीवन तुम्हारा सार्थक हो जाएगा। महावीर किसे प्यार करते हैं? उसे नहीं जो महावीर की पूजा करता है। महावीर उसे प्यार करते हैं जो महावीर जैसा जीवन जिया करता है, ध्यान रखिए। वो प्यारा होता है महावीर को। एक बार क्या हुआ कि 2 गधे कहीं घास खा रहे थे। अब गधे तो घास ही खाएंगे, रोटी तो उनके भाग में है नहीं। घास खा रहे थे। अब हुआ क्या, किसी नासिक के व्यक्ति को शैतानी सूझ गई। अब सूझ गई तो सूझ गई, आधी घास इधर डाल दी, आधी घास इधर डाल दी। और क्या किया उसने? दोनों गधों के गले में रस्सी बांध दी, एक इसके गले में और वही रस्सी दूसरे गधे के में। एक घास पूरब में डली, एक घास पश्चिम में डली। अब खाए कैसे? पूरब वाला गधा बोले मैं खाऊंगा, तो पश्चिम वाला खिंचा चला आए। पश्चिम वाला बोले मैं खाऊंगा। पता चला सुबह से शाम हो गई, खींचातानी चल रही, खींचातानी चल रही, ना ये घास खा पा रहा है ना वो घास खा पा रहा है। गले छिल गए, खून आने लगे। बोले तू कैसे खा सकता है? उसने कहा तू कैसे खा सकता है? अरे मैं बड़े बाप का हूं। बोले मैं कौन से छोटे बाप का हूं? ध्यान रखना, विचार करिए। मैं अच्छा कार्य कर, मैं कौन सा बुरा कार्य करता हूं? दोनों में गधे में खींचातानी चल रही, लहू लुहान हो गए, बेहोश हो गए। घास पड़ी है, गधा खड़ा है, घास पड़ी है, गधा खड़ा है, घास पड़ी है, गधा खड़ा है, ना ये खा पा रहा है और ना। एक दिन मैं वहां से निकला, मैंने कहा क्यों रे गधो? फिर मैंने कहा नहीं गधा मत बोलो, नहीं तो गधे बुरा मान जाएंगे। तो मैंने तो गधों से भी इज्जत से बोलता हूं। मैंने कहा ओ बैसाख नंदन, ये गधों का बैसाख चल रहा है, तृतीया है आज। मैंने कहा ओ बैसाख नंदन, ओ धर्मराज। उसने कहा यार आज कोई ने हमें इज्जत से तो बोला है। मैंने कहा इधर आ क्या बात है? ये खून क्यों बह रहा है गले में? बोले देखो ना महाराज साहब, ये घास ये कहता है मैं खाऊंगा, ये कहता है मैं खाऊंगा। सुबह से खींचातानी चल रही है, 4 बज गए और अभी तक घास का निर्णय नहीं हो पाया कि पहले कौन खाएगा। अरे मैंने कहा पागल, ऐसे तो तुम मर जाओगे, घास नहीं खा पाओगे। तो बोले करें क्या, आप कुछ बताओ, आप हमारी रस्सी खोल दो। मैंने कहा रस्सी छूटेगी नहीं, रस्सी कैसे खोल दी जाएगी? तो बोले हम घास कैसे खाएं, हमें भूख लगी है, सुबह से भूखे प्यासे हैं। मैंने कहा एक काम करो, दोनों धर्मराज इधर आओ, बैसाख नंदन है। बोले क्या किया जाए? मैंने कहा एक काम करो, मजा लेना है, आनंद लेना है? बोले लेना है। तो मैंने कहा एक काम करो, दोनों गधे एक साथ चलने का प्रयास करो, रस्सी भले बंधी रहे लेकिन चलो एक एक साथ। मैंने कहा एक साथ चलो, यहां की भी दोनों मिलकर के घास खाओ और यहां की भी दोनों मिलकर के घास खाओ। अरे दोनों साथ चलो, इस घास का भी मजा लो और उस घास का भी मजा लो। और हम सब लोग यदि एक साथ चलना सीख जाएं तो इस लोक का भी मजा लेंगे और परलोक का भी मजा लेंगे। जिंदगी उसी का नाम। क्या धर्म सेवा?